ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग में आप लोगों का वेलकम है। आज के लिए आपके पर्सन की क्या रीडिंग है, पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देख लेना, अगर आपका इनिशियल नहीं है तो आप डायरेक्टली पाइल नंबर 2 पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, पार्टनर के नाम का इनिशियल BDFHJLNPRTVX या फिर जेड में है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। आप अगर पार्टनर का नहीं ले सकते हो तो आप खुद का भी ले सकते हो। ठीक है, आप खुद का भी रीडिंग ले सकते हो। 1 सेकेंड गिर रहा है तो बस मैं इसको फिक्स कर देती हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। तो देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं। उनके दिल दिमाग में इस वक्त आप हो या फिर नहीं हो। होपफुली आप ही हो। आपका प्यार हमेशा भगवान करे चलता रहे। तो फर्स्ट है द फर्स्ट मूव की एनर्जी नंबर 8, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उसके साथ साथ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है वो कार्ड, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक स्प्रेड का रिलेटेड कार्ड था, डेक के अंदर आता है तो इसमें कोई भी मैसेज नहीं है तो मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट इसको भी मैं निकाल देती हूँ। ये कुछ कार्ड्स होते हैं हर डेक में तो इनको हम साइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है कन्फेशन एनर्जी। बहुत अच्छा। ओके, तो पहले देखो, मैं आपको पहली चीज़ यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, सॉरी चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो फर्स्ट मूव खुद लेंगे। ऐसा दिखाई पड़ रहा है या फिर दिखाई दे रहा है कि वो पहला जो शब्द बोलना हो या फिर पहले जो भी बात करना हो या फिर पहले जो भी बताना हो वो शायद आपको नहीं बताते। वो शायद बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, वो शायद साइलेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो पहले शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है? एक मैसेज, एक कॉल या फिर कुछ तो होने वाला है आप दोनों के बीच में। तो डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन बेहतर होगा, कुछ ना कुछ सिचुएशन अच्छा होगा। तो इस चीज़ के लिए आपके पर्सन जो है वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते हुए, कुछ ना कुछ बोलते हुए, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकता है विदिन 8 आवर ऑन 8 डेज़ वो आपको कॉल या फिर मैसेज करे। एक चीज़ यहाँ पे और भी दिख रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो आपको फ़ोन के द्वारा मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे। फिज़िकल मिलने से आने से ज़्यादा वो आपको सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट करना ज़्यादा ठीक समझेंगे। वहीं उनकी तरफ से आपको फर्स्ट कॉल रहेगा या फिर उनकी तरफ से आपको फर्स्ट मैसेज रहेगा, फिर जो होगा उसके बाद होगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे दिख रही है द कन्फेशन की एनर्जी एंड हिडन फीलिंग्स। आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ यहाँ पे है और सच निकल के आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ हिडन फीलिंग्स यहाँ पे ऐसे हैं जैसे कुछ चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा उन्होंने छुपाया था या फिर कुछ चीज़ें आपको बोला नहीं था। वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए निकल के आती हुई दिख रही है। ठीक है, देखते हैं व्हाई द कन्फेशन इज हियर। कन्फेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है वो मैं एक बार क्लियर कट देख लूँगी। ओके, आपके पर्सन बहुत अलोन, बहुत अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उनके अंदर बहुत अकेलापन है, वो जहाँ पे भी है बहुत अकेले हैं और उनकी अकेलापन उनसे सहा नहीं जा रहा है। तो बस वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ या फिर मैं बहुत अकेली हूँ। तुम अगर यहाँ आ जाओ, तुम्हारे पास यहाँ अगर कुछ सिचुएशन हो जाए तो कहीं न कहीं चीज़ें ठीक होगी। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कन्फेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, कन्फेशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे वो कर रहे हैं। अपने दिल-ए-हाल, अपने मन की बात वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बताना चाहते हैं। एटलीस्ट उनके दिल-दिमाग में ये चाहता है। किसी की बात छुपा के रखना, कुछ भी चीज़ें छुपा के रखना, ये सब चीज़ें बहुत हो गई। जैसे इन सब चीज़ों से
कहीं न कहीं आप दोनों का रिश्ता बहुत अफ़ेक्टेड हो रहा है। उन चीज़ों से आप दोनों का रिश्ते में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं आ रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं और यहाँ पे क्या है? ईगो क्लैश। आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो क्लैशेस यहाँ पे हो रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके गुस्सा हो जाते हो कभी-कभी, ठीक है? पावर स्ट्रगल, ब्लॉक लव, सॉफ्टन द प्राइड, ऐसा यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि दोनों के बीच में ईगो है, तो ब्लॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉक का सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे चलती हुई दिख रही है। येस, इंटेंसिटी बहुत हाई था। जब आप दोनों के बीच में बातें बढ़ी या फिर जब आप दोनों के बीच में बातें हुई, आई थिंक किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि गलती हो, आपके पर्सन की ही गलती हो, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट स्टिल एक होता है ना कि गलती होने के बावजूद, क्योंकि हमारा रिश्ता है, क्योंकि मेरा रिश्ता है, हम इसको साथ लेके चलते हैं। ये वाला जो थॉट आपका है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पीछे रह गया। इसलिए भी पीछे रह गया मैं बता सकती हूँ, बिकॉज़ इंसान है, ठीक है? तो किसी भी मोमेंट पे गुस्सा आ सकता है, किसी भी मोमेंट पे इंसान चेंज हो सकता है। तो एक होता है ना कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा था, एक ऑन ऑफ सिचुएशन की वज़ह से हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? फिर उन्होंने बोला होगा कि तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में आप दोनों का बहुत ज़्यादा ही टकराई और इस चीज़ की वज़ह से यहाँ पे मुझे ईगो क्लैश होता हुआ या फिर ईगो क्लैश होना, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है? नेक्स्ट जो एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, यहाँ पे तो ऐसे मतलब बहुत सारे कार्ड्स हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट है द प्रोटेक्टर की एनर्जी। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? प्रोटेक्शन उनका इसलिए भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आपको लेके ना बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है? उनके दिमाग में आपको लेके चीज़ें ना बहुत अच्छी हैं। एक तो कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी लगता है, तो यहाँ पे एक कार्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक 1 सेकंड। हुँ। तो देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ लगती है कि आपके पर्सन जो है एक प्रोटेक्टर की तरह आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके बारे में कोई अगर कुछ गंदी बातें बोल रहा है, तो उनसे वो चीज़ें हज़म नहीं हो रही है, उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्योरली ये प्रोटेक्टर की एनर्जी यहाँ पे है और बस वो आपको ही हर बार चूज़ करेंगे। आने की अगर मैं बात बोलूँ तो वो आपके पास इतना सेफ फ़ील कर रहे हैं, विदिन 6 डेज़ वो आपके पास लौट आएँगे। 100% है, येस। स्ट्रेस है, आपके बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। देखो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाइप का ऑप्शन है, कर दो। व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ वही है, लाइक कर दो वीडियो को और बहुत जल्दी आई थिंक विदिन 6 टू 7 डेज़ ये व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है? लौट के। तो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन के नाम का इनिशियल यहाँ पे है AKWCMYEOGQISU, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अगेन पढ़ देती हूँ, ACEGIKMOQSUW या फिर वाई। अगर इसमें से आपके पर्सन के नाम का इनिशियल है तो डेफिनेटली बेसिकली आपकी रीडिंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी सवाल हो बेझिझक आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी, लेट्स सी। अगेन फर्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से ही शुरू करूंगी। केमिस्ट्री की एनर्जी है, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कार्ड है। अगेन द डांस की एनर्जी नंबर 20। तो सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी मुझे दिख गई। देन मुझे यहाँ पे दिखा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन
एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि समथिंग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बोलूं, ऑनेस्टली आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आप दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आप दोनों जैसे किस करते हो, दोनों जैसे बात करते हो, दोनों का जैसे एक दूसरे के प्रति एक लगाव है वो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों के बीच में। जो डिज़ायर्स है वो म्यूचुअल है, जो डिज़ायर्स उनका है सेम डिज़ायर्स आपका भी है। तो दोनों के बीच में जो है डिज़ायर्स बहुत अच्छा है, या फिर दोनों के बीच में डिज़ायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसी बात पे कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है। तो येस, यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि डिज़ायर्स आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपके पास आना चाहते हैं। सी एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि वो खुश होते हैं जब भी आप उनके साथ होते हो, आस-पास होते हो, खुश होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। एक गलती उनसे ज़रूर हो चुकी है जो कि किसी और के तरफ अट्रैक्ट होना, किसी और की तरफ बात करना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक गलती उनकी थी और उस गलती को वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि नहीं, ये मेरी गलती थी और मुझको कहीं न कहीं एक चीज़ वही करनी थी कि बस मुझे मुझे चीज़ों को ठीक करनी थी, मुझे चीज़ों को बेहतर करनी थी। तो एक मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलती आपके पर्सन की हो चुकी है। तो इस गलती को वो कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस गलती को कहीं न कहीं वो छुपाने की कोशिश करेंगे भी। तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलती है और किसी और के साथ डिनर पे चले जाना, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर लेना, ये चीज़ उन्होंने इन पास्ट बहुत गलत तरीके से कर दिया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके पर्सन जो है वो अम, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। जो किसी और के साथ एन्जॉय कर लिया था, अभी आपके साथ करना चाहते हैं, बह गए थे। 1920 में बह गए थे, ठीक है? एज प्रॉब्लम, स्ट्रेस अभी उनको हो रहा है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी खींचातानी, जो भी आपस में मतभेद, कहा-सुनी, ये सब स्ट्रेस हो गया है उनको। क्रिएटिव वे मतलब बहुत अलग तरीके से सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे तुम्हारा दिल जीता जाए, कैसे तुम्हारे साथ चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो क्रिएटिविटी कहीं न कहीं एक पर्सन के दिमाग में आ रहा है, चीज़ें वो क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, सी यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपके एक सीक्रेट एडमायर है। यस, आपको चुपके से देखते हैं। समवन इज हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू एंड देन दे आर लेटिंग ऑन। तो सामने आके बात नहीं कर रहे हैं, सामने आके बात नहीं करना है, जो भी करना है चुप चुप के करना है। एंड देखो, कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप वीडियो को लाइक कर दो, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, सब्सक्राइब कर दो। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ओके तो आपको बता दूं कि इस व्यक्ति के अलावा समवन इज देयर, कोई यहाँ पे और भी है जो आपको पाना चाहता है, जिसका मन है आपको पाने का, जिसका मन है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आप देख लो अगर कंफर्टेबल हो तो, अदरवाइज़ आपके पर्सन भी कहीं न कहीं एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीक्रेट एडमायर आपके हैं, ठीक है? देखो, बर्डन जैसे होता है ना कि बहुत कुछ बर्डन उनके ऊपर है, वैसे इस वजह से खुल के नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, या फिर इस वजह से खुल के नहीं आ पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बर्डन है, बहुत प्रॉब्लम्स है और खुश होते हैं। आपको चाय पीता हुआ देख के खुश होते हैं, आपको फ़ोन पे बात करता हुआ देख के खुश होते हैं, बट उनके खुद के ऊपर कुछ बर्डन्स हैं, जिस वजह से वो आपके पास आके नहीं बोलते हैं क्या है। कुछ तो टेंशन, सीरियसनेस है, बट आप खुश रहो। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आप सफ़र हो जाओ या फिर आप हमेशा ही सफ़र पे ही रहो। तो
तो नेक्स्ट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बर्डन को छोड़ के एक और चीज़ यहाँ पे है, द डिवाइन टाइमिंग। एक होता है ना कि जो आपके लिए है वो कभी भी आके आपके पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा, जो आपका है। तो कोई उसको अलग नहीं कर सकता, कोई उसको दूर नहीं कर सकता, जो आपका है वो आपका है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि परफेक्ट मोमेंट आप दोनों का, एक बहुत सही टाइमिंग, एक बहुत सही तरीके से एक वक्त आ चुका है आप दोनों का मिलने का। पूर्णिमा, नेक्स्ट न्यू मून, नेक्स्ट पूर्णिमा इज द बेस्ट। इस टाइम के बीच में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो। आई थिंक एक यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेगा, यूनिवर्स कुछ ना कुछ चीज़ें लाएगा जहाँ पे आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलके बात करके खुश होके हंस के समय बिता सकते हो। तो यूनिवर्स का टाइमिंग है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन हो गया, क्या हो सकता है। द मास्टर एनर्जी, सेलिब्रेशन का टाइम है, रेडी हो जाओ। रीयूनियन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पर्सन एक दोस्त के सहारे, किसी के सहारे आने वाले हैं, बात करेंगे आपसे, बात करने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आप दोनों की बात होगी, बहुत जल्दी आप दोनों की मुलाकातें भी होगी। सो डोंट वरी। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देर से ही सही, यूनिवर्स आपकी इच्छाएं जो है वो पूरा करेगी ही ज़रूर। तो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। थैंक यू सो मच।